बात यह है कि हम इसमें नहीं उलझ रहे हैं। ये तो अपनी जगह उसकी टेक हम बनाए हुए हैं। अपने शिविर में हमने प्रवेश नहीं किया, न करेंगे जब तक ससम्मान हमको स्नान नहीं कराते हैं और भविष्य के लिए चारों शंकराचार्यों के बारे में वचन नहीं देते हैं कि कभी अपमान नहीं किया जाएगा। लेकिन गौ माता की रक्षा की प्रेरणा की जो यात्रा हमने शुरू की थी, देखिए दरवाजे दरवाजे जा करके वो काम हम शुरू किए हुए हैं। अमुकानंद स्वामी किसी का नाम रखने से अच्छा है कि पहले वो अपना चोरी डकैती बदमाशी छोड़े। अगर वो छोड़ता ही नहीं है और उसका नाम हम अमुकानंद स्वामी कर दें तो और ख़राब लगेगा। इसलिए पहले उसमें गुण सुधारने पड़ेंगे। इसलिए पहले देश में गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद हिंदू। अभी हम लोग माघ मेले में हैं और माघ मेले में अगर हम बात करें तो सनातन और राजनीतिक मुद्दों को लेकर तमाम जो है इन चर्चाओं के बीच शंकराचार्य महाराज जी हैं। मित्रों, शंकराचार्य महाराज जी की अगर हम बात करें तो अभी आप देख सकते हैं जैसे वो डेली की तरह तमाम शिविर में जाकर गौ माता की राष्ट्र हित के लिए जो है वो बात कर रहे हैं और लोगों से, संत समाज से मिल रहे हैं। तो जैसे वो अपने शिविर से बाहर आते हैं वैसे कैसे लोगों की भीड़ लग जाती है और तमाम लोग जो है उनके इंटरव्यूज़ के लिए परेशान हो जाते हैं। हम दिखाना चाहेंगे, ज़रा कैमरा मैन चाहेंगे दिखाओ। यहाँ पर ये देख सकते हैं महाराज जी आ चुके हैं और हम लोग भी चलेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि महाराज गौ हत्या बंद करे बीजेपी सरकार। गौ हत्या बंदी का कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? भाई राजनीतिक नहीं हो तो सरकार से मांग करो, हमारे साथ खड़ी हो। चाहती हो कि नहीं कि गौ हत्या बंदी हो जाए? चाहती हो कि नहीं बताओ? ये चाहती हो कि नहीं चाहती हो? चाहती हो कि नहीं चाहती हो? चाहती हो कि नहीं चाहती हो बताओ? 2011 से जुड़े हो, लेकिन यही समस्या है हाँ कि अगर हमारे खसम गाय काटते हैं तो वो ठीक है, अगर ये है तो इसका कोई मतलब नहीं। हम तो ये है कि हमारा सगा भाई अगर गौ हत्या में चला गया तो हम उसको छोड़ने को तैयार। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, पूरे देश में आपको लेकर कहीं न कहीं सब लोग सोशल मीडिया पर एक अलग प्रकार से टिप्पणी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज जी जो मुहिम उठाए हैं ये बड़ी मुहिम है। इसको लेकर सबसे पहले भाई पूरे देश के जितने सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी जो नहीं है वो भी, जिनके अंदर थोड़ा सा मनुष्य का हृदय है, वो सब चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो। सैकड़ों सालों से हम लोग ये आवाज़ लगा रहे हैं, पर 78 साल की आज़ादी बीत गई, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो ही नहीं रही है। तो इसलिए गौ माता की रक्षा की आवाज़ कोई भी उठाएगा तो सबको अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसी देश में कुछ बड़े संत ऐसे हैं जो आपकी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहें? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका समर्थन करते हैं जो गौ हत्या का काम बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। जो गौ रक्षा का समर्थक होगा, जिसके हृदय में गौ माता की हत्या रुकने के लिए भावना होगी, वही हमारा समर्थन करेगा। हमको उनका समर्थन चाहिए भी नहीं जो कसाई और कसाईयों का साथ दे रहे हैं। हमें तो भाई चाहिए जो गाय को माता मानता हो। महाराज जी, मेला प्राधिकरण जो आपके प्रति नोटिस जारी किया था उसको लेकर अभी तक क्या कुछ नोटिस जारी कर दिया? नोटिस का जवाब हमने भेज दिया है 24 घंटे के भीतर और उनसे कहा है कि नोटिस वापस लो, क्षमा याचना करो और नहीं तो कानूनी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर करेंगे। कर दिया है। महाराज जी, कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या ये सही है? हमें क्या पता, जो आएगा हमारे सामने आएगा, हम मिल लेंगे। देश का कोई भी नागरिक आएगा, हम सबसे मिलते हैं, उससे भी मिल लेंगे आएगा तो। इसी मेले में महाराज जी कुछ ऐसे संत आते हैं जिनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है और उनको घाट तक लेकर जाया जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है महाराज? यही तो जनता को अच्छा नहीं लगता है कि कुछ लोगों के साथ आप वीआईपी ट्रीटमेंट करते हो और शंकराचार्य जी को इस तरह से अपमानित करके रोकते हो। इसी का बात का तो विरोध जनता कर रही है। कल जो संगम टावर बना है महाराज जी, जहाँ पर आपकी पालकी रोकी गई थी, अच्छा कैसे हैं करके तगड़ी आवाज उठाना है, पूर्वजों का जो सपना था वो पूरा करना है। शाम को ले रुक जाइए, शाम तक बड़ी भीड़ हो जाती है, चलते चलते ऐसे बतिया लेंगे, बस 5 मिनट ज़्यादा नहीं। हमें थोड़ा सुरक्षा का महाराज जी, उसी संगम टावर पर ये देखा गया कि जहाँ पे आपकी पालकी रोक दिया गया था 50 कदम पहले ही, वहीं पर लोग गाड़ी से भी वीआईपी गाड़ी से आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? भाई यही तो बात है कि जहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ पर छोटी सी पालकी से अगर जा रहे हैं
और वो भी जहाँ भीड़ होती है हम अपने आप उतर ही जाते, लेकिन हमको आदेश करना कि नीचे उतरो, ये शंकराचार्य का अपमान नहीं तो क्या है। तो खास करके अगर हम बात करें महाराज जी, जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनके प्रति क्या कुछ जो कहना था हमने कह दिया है, देश की जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभी अगला कदम क्या होगा महाराज जी आपका? बात यह है कि हम इसमें नहीं उलझ रहे हैं, ये तो अपनी जगह है, उसकी टेक हम बनाए हुए हैं। अपने शिविर में हमने प्रवेश नहीं किया, न करेंगे जब तक ससम्मान हमको स्नान नहीं कराते हैं और भविष्य के लिए चारों शंकराचार्यों के बारे में वचन नहीं देते हैं कि कभी अपमान नहीं किया जाएगा। लेकिन गौ माता की रक्षा की प्रेरणा की जो यात्रा हमने शुरू की थी, देखिए दरवाजे दरवाजे जा करके वो काम हम शुरू किए हुए हैं, हम कर रहे हैं। ये महाराज जी आप चाहते हैं कि आपसे अधिकारी जो है आकर वो गलती माने या फिर मुख्यमंत्री जी आए? अब भाई कोई तो आए, देखें तो उनके क्या मामला है, पहले अपनी बात तो कहें। वो तो नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, तो नोटिस का जवाब दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है। आखिरी में क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? आखिरी में यही कहेंगे कि कितना भी हमारे साथ कर लो, गौ माता की रक्षा करने के लिए तो आवाज़ उठती ही रहेगी। और इस देश में कोई भी सरकार होगी, देश की जनता जागेगी तो उसको गौ माता की हत्याबंदी का कानून बनाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सत्ता में रहना है तो ये कानून बनाइए और नहीं तो सत्ता से जाइए। हिंदू राष्ट्र से पहले गौ माता राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भाई गौ माता की हत्या बंद हो जाए तो हिंदू राष्ट्र हो गया, और गौ माता की हत्या होती रहे और नाम कर दें हम हिंदू राष्ट्र, तो और ख़राब लगेगा, और ख़राब लगेगा कि हिंदू राष्ट्र है तब भी गौ हत्या हो रही है। इसलिए गौ हत्या बंद करना पहले ज़रूरी है। हाँ, अमुकानंद स्वामी किसी का नाम रखने से अच्छा है कि पहले वो अपना चोरी डकैती बदमाशी छोड़े। अगर वो छोड़ता ही नहीं है और उसका नाम हम अमुकानंद स्वामी कर दें तो और ख़राब लगेगा। इसलिए पहले उसमें गुण सुधारने पड़ेंगे। इसलिए पहले देश में गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना है। आपके प्रति ही इतना साजिश क्यों? हो गया। तो अभी हमारे साथ स्वामी शंकराचार्य महाराज जी थे और हमारी बातचीत हो रही थी। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आओ।